बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, गंदारा निसान मोटर्स पाकिस्तान के अंदर अपनी 3 नई गाड़ियां लॉन्च करने जा रहा था, जिसके अंदर डटसन क्रॉस, डटसन गो एंड डटसन गो प्लस गाड़ियां थी। लेकिन अब कंपनी की नई रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि यहाँ पर गंदारा निसान दोबारा से इस प्रोजेक्ट के ऊपर सोच रही है कि ये गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च की जाएं या नहीं। इस वीडियो के अंदर इन डटसन गो गाड़ियों के बारे में और पाकिस्तान में इनके लॉन्च होने के बारे में तमाम डिस्कशंस करने वाला हूं। तो वो ही वीडियो को देखने से आज आप पहले लाइक करेंगे और वीडियो को आज शेयर अपने उन दोस्तों को जरूर कीजिए जो कि डटसन कार्स का वेट कर रहे थे या फिर इस गाड़ी और गंदारा निसान के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें टेक.पी के यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन और स्पेसिफिकली ऑटो सेक्टर जो है बहुत डिक्लाइन की तरफ चल रहा है, जिसकी वजह से जितने भी नए एंट्रेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का अब सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर गंदारा निसान जिन्होंने पार्टनर किया था निसान मोटर कंपनी के साथ पाकिस्तान के अंदर दोबारा से ये 3 गाड़ियों को लॉन्च करने के लिए, यहाँ पर अब कंपनी की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, इसकी सस्टेनेबिलिटी को पाकिस्तान के अंदर दोबारा से रिविजिट कर रहे हैं। कंपनी की जानब से ये कहा जा रहा है कि मुल्क के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी है, गाड़ियों की सेल्स ऑलरेडी इतनी डाउन चली गई है, जिसकी वजह से अब ये लोग दोबारा इसके ऊपर डिटेल सोचेंगे और डिस्कशन करेंगे कि क्या वाकई इन गाड़ियों को पाकिस्तान के अंदर लाया जाना चाहिए। कंपनी यहाँ पर बहुत ज्यादा इस बात से भी कंसर्न है कि बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम है, इनके पास बहुत कम टाइम रह गया है। जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको ब्राउन फील्ड स्टेटस के इंसेंटिव्स दिए गए थे इन न्यू एंट्रेंट्स को, उसके लिए इनके पास टाइम बहुत कम रह गया है। इनके मुताबिक यहाँ पर निसान मोटर कंपनी और गंदारा निसान के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं ताकि डेडलाइन से पहले ये सारी रिक्वायरमेंट्स को मुल्क के अंदर पूरा किया जाए। साथ में इनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि रुपये की डी इवेल्युएशन बहुत ज्यादा हो चुकी है US डॉलर्स के अगेंस्ट, तो इससे सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के अंदर सस्टेन उन्होंने करना है तो इनके लिए अब ये ज़रूरी है कि जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे मुल्क के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जाएं, क्योंकि जो बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट अगर आते हैं तो वो डॉलर की प्राइस के साथ आते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर गाड़ी महंगी होती है। तो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, इसलिए ऑलरेडी गाड़ियों की सेल्स भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप है। तो कंपनी के मुताबिक अगर इन्होंने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर चलना है तो गाड़ी सस्ती होगी, और वो तब होगी जब ये पाकिस्तान के अंदर ही सारी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अपने पार्ट्स के भी। लेकिन साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा ही मसला साथ में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर अभी तो ना उस लेवल की टेक्नोलॉजी मौजूद है और ना ही उस तरीके की ट्रेन मैन पावर है जो कि सारे के सारे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर हो। साथ में रिपोर्ट में ये भी था कि अगर पाकिस्तान के अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फिलहाल अगर नहीं हो सकती तो कुछ ऐसे पार्ट्स जो हैं, कम पार्ट जो हैं, उनको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे और वो इतने ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर इंपोर्ट हो ताकि गाड़ी की ओवरऑल वैल्यू, प्राइस वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा ना हो। कंपनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है और अपने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है कि ये जितने भी पार्ट्स हैं ये ग्लोबल वेंडर्स जो बनाते हैं उनसे कम कॉस्ट के ऊपर उन पार्ट्स को बनाकर पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि जितनी कम कॉस्ट पे वो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होंगे उतनी कम कॉस्ट ओवरऑल गाड़ी की होगी। लेकिन मसला ये है कि इन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो इंटरनेशनल वेंडर्स करते हैं वो भी कम कीमत पर हो। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इस बात में है कि पाकिस्तान के अंदर ये सारे के सारे पार्ट्स मैन्युफैक्चर हों तो ही गाड़ी इंतहाई ज़्यादा हमें यहाँ पे कम कीमत में देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर गाड़ियों के बारे में आपको पता चले तो ये 3 गाड़ियाँ हैं। पहली इसके अंदर है डटसन क्रॉस 1200 सीसी, इसके अलावा डटसन गो है, और तीसरी यहाँ पर हमारे पास जो आ रही है वो डटसन गो प्लस है। ये तीनों गाड़ियाँ जो हैं इन्होंने 2020 तक पाकिस्तान के अंदर इनको लॉन्च करना था, लेकिन अब क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस और स्पेसिफिकली गाड़ियों की जो है ऑटो इंडस्ट्री की कंडीशंस और अनसर्टेनिटी है कि क्या कंज्यूमर ये गाड़ी लेगा भी नहीं, क्योंकि किया जब आपको पता है किया पिकांटो लॉन्च हुई है और किया स्पोर्टेज भी आई है, तो आई बिलीव इनको बहुत ज़्यादा कम जो है ऑर्डर्स गाड़ी के मिले हैं और गाड़ी जो है अभी तक जो है स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर।
दूसरी साइड पे देखा जाए तो सुजुकी ऑल्टो ने काफ़ी अच्छी सेल्स यहाँ पर निकाली हैं। हालांकि गाड़ी 15 लाख रुपए की है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिकी है पाकिस्तान के अंदर। अब ये बड़ी अजीबोगरीब बात है जो कि मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि लोगों ने इंतहाई उसको अपोज किया था, बुरा भला कहा था कि गाड़ी बहुत महंगी है। गाड़ी अच्छी है लेकिन महंगी है, लेकिन उसके बावजूद भी रिकॉर्ड सेल्स मिली हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ी बिकी है यहाँ पर। अब क्योंकि आई है किया पिकांटो 1000 सीसी के सेगमेंट के अंदर 20 लाख रुपए में, तो उसको लोगों ने बुरी तरीके से जो है यहाँ पर रिजेक्ट करने में देखने को आई है गाड़ी। लेकिन अब यहाँ पर जो गंदारा निसान अपने 3 मॉडल्स के साथ 3 नई गाड़ियों के साथ एंटर करने वाली है, तो हालात की वजह से ये अपने पूरे प्रोजेक्ट को दोबारा रिविजिट कर रहे हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर वायबल है इन्वेस्टमेंट करना और इन गाड़ियों को पाकिस्तान के अंदर लाना चाहिए कि नहीं। ये अगर इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी थोड़ी सी अच्छी हुई और कंसिस्टेंट हमारी ऑटो पॉलिसी रही, तभी ये कंपनियां यहाँ पर आएंगी, वरना इसी तरह अगर इनको भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जिस तरह इस निसान को करनी फेस पड़ रही हैं, तो फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नए एंट्रेंट्स जो आ रहे हैं वो रुक जाएं और हम फिर से सुजुकी, टोयोटा और होंडा के साथ ही ना रह जाएं। हम यही चाहते हैं कि नए एंट्रेंट्स आए, कंपटीशन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी यहाँ पर कंज्यूमर को मिले। और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता ये गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी कम कीमत में आएंगी। और इस बात पे मुझे यकीन है कि हर पाकिस्तानी को गाड़ी ओन करने का हक होना चाहिए और हर पाकिस्तानी आराम से एक छोटी गाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो आराम से अफोर्ड कर सके। और ये वक्त इंशाल्लाह आएगा, मुझे इस बात पे यकीन है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इस पूरी सिचुएशन में आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई ये डटसन और ये निसान, गंदारा निसान पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, वाकई आ जाएगा, इन मसलों के बावजूद भी आएगा? अपना जवाब आप नीचे कमेंट में भी दे सकते हैं और नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में आए तो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक लगाया हुआ है। इस ग्रुप को ज्वाइन करें, ग्रुप के अंदर अपनी गाड़ियों की फ़ोटो शेयर करें, गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन लें। हम यहाँ पे शौगल लगाते हैं, गाड़ियों की डिस्कशन करते हैं, अपनी भड़ास भी निकालते हैं, सब कुछ गाड़ियों के बारे में होता है। तो ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पर कम्युनिटी में हो, वहाँ पे भी गपशप लगाते हैं, बड़ा एंजॉय करोगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।